देखो एक क्वेश्चन अभी बताते हैं, वो जब तक वो लड़का नहीं आया तो पीछे क्वेश्चन बता देते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा दिमाग उसमें लगता है। वे क्वेश्चन ये है, इफ़ है एनसीईआरटी के मिसलिनियस में भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई साल आ चुका है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, सुनो, आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर different complex number with mod of beta is equal to 1, then find the value of किसकी वैल्यू निकालना है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मॉड, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो, गिवन मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मॉड, इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मॉड है, तो इसको बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई, देखो ये जानते हो कि जेड और जेड का कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बीटा है तो बीटा का बार का ऊपर नीचे गुना कर दो, तो बीटा बीटा बार मिलके मॉड ऑफ बीटा हो जाएगा, इसके स्थान पे 1 लिख देंगे। तो बीटा बार को नीचे गुना करने तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं अन्याय होगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा का बार का मल्टीप्लाई ऊपर भी या नीचे भी, तो 1 माइनस अल्फ़ा बार ये बीटा और मल्टीप्लाई कर दिए बीटा बार का ऊपर भी या नीचे। ठीक, अब बीटा बार का ये भी जानते हो, तो एक क्या फार्मूला जानते हो आप, Z1 और Z2 का यदि मॉड है तो Z1 का अलग मॉड और Z2 का अलग मॉड हो जाता है। ठीक है, और यदि Z1 अपान Z2 का मॉड है तो Z1 का अलग मॉड और Z2 का अलग मॉड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का अलग मॉड, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड होगा और बीटा बार का मॉड होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बीटा बार का अंदर गुना कर दो, तो बीटा बार अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार, ये मॉड अलग से लग गया। ठीक है, तो वहाँ पे बीटा बीटा के इंटू ऊपर वाले बीटा बार का इंटू क्यों किए हैं, बीटा बीटा बार मिलके मॉड ऑफ बीटा हो जाएगा, तो मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये भी जानते हो कि जेड के कॉन्जुगेट का मॉड जेड के मॉड के बराबर है होता है। जेड के कॉन्जुगेट का मॉड जेड के कॉन्जुगेट जेड का मॉड जेड के मॉड के बराबर है होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, ये बीटा का मॉड लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख दें, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, ये क्या हो जाएगा, बीटा बीटा का बार मिलके क्या हो जाएगा, बीटा बीटा का बार मिलके मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर होगा। जेड और जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता तो है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये मॉड लगा ही ये वाला, बीटा बीटा का कॉन्जुगेट मिलके मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो गया। अब मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1, गिवन मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, ये तो 1 हो गया, ये क्या होगा, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, ऐसे ये 1 हो गया, फिर मॉड लगा ही। ठीक है, अब इसी के आगे नीचे हो सकता दिखता ना हो
वीडियो में, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, अब देखो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, तो इसको बीटा माइनस अल्फ़ा का होल मॉड लगा दिए। क्यों? क्योंकि Z1 का मॉड और Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये होता है। Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। अब ये भी जानते हो कि A माइनस B या Z1 माइनस Z नया क्वेश्चन है, चलिए अभी क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे थे इसलिए आप बता रहे हैं पीछे का। सर एक पुराना क्वेश्चन है। हाँ, तो Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट का मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के इक्वल होता है कि नहीं होता? कॉन्जुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? सेम होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, और यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, दोनों सेम हो गए। अब दोनों जब सेम हो गए तो कट भी गया ये, तो क्या आ गया? एक है। ये आ गया आंसर, यही आंसर है। ये अलग अलग मॉड, यहाँ क्या लिखा है? बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ बीटा का कॉन्जुगेट अल्फ़ा कॉन्जुगेट, तो ये लिख लिया, होल कॉन्जुगेट लगा दिए ये वाले फार्मूले से। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सेम होता है, तो बार भी हटा दिए, तो सेम टर्म हो गया ऊपर नीचे। हर एक स्टेप में रीजन देना है। इनको टाइम लगा के तैयार करना, नहीं बनेंगे नहीं, संडे को भूल जाएंगे स्टेप। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला ये है, इफ mod of z is equal to 1, then find the value of value of 1 plus z 1 minus z, 1 plus z 1 minus z का कॉन्जुगेट, ऐसे है। ठीक है ना? अब लिखता कहाँ शुरुआत करें? ठीक है, 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है 45% लेवल, एक होता है 40%, एक होता है 15%। 45% तो जाना माना चीज़ है। क्या करना है? कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, ठीक है, या a प्लस आटा b के फॉर्म में लिखो। कोई सिंपल सा क्वेश्चन, उसको क्या कहेंगे? 45% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। 40% में बीच में कोई विशेष फार्मूला लगा रहेगा, फार्मूला नहीं लगाओगे तो आगे तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। बीच बीच में मोड़ आता रहेगा, वो 40% लेवल। 15% तो लगता है शुरुआत कहाँ से करें, अब क्या करें हम? ये जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करें, ठीक है। 15% लेवल क्वेश्चन है, कुछ खास लोगों से ही बनता है, ठीक है। तो 85% तो सिंपल हो जाता है सब चीज़ें, पर इसके लिए जितना मेहनत 85% के लिए नहीं करना पड़ता, उसका दुगुना तिगुना मेहनत किस में करना पड़ता है? वो 15% के लिए करना पड़ता है, ताकि 15% वाले क्वेश्चन भी बन जाएं।
ठीक है, उसी से पता चलता है कि कौन स्पेशल स्टूडेंट है, कौन नॉर्मल स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे, अभी समझने के लिए थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं आपको। जैसे आप ये जानते हो कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल, अभी लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर तो क्या होता है, जेड जेड का कॉन्जुगेट, 1 हो जाएगा कि नहीं। जेड जेड का कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। अब देखो 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का कॉन्जुगेट है, तो 1 के स्थान पे लिख दो क्या, क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या, यहाँ नीचे प्लस है लगा है, यहाँ भी प्लस है लगा है। ठीक, अब देखो 1 के स्थान पे लिख दो क्या, जेड जेड का कॉन्जुगेट प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट, ऊपर से जेड कॉमन ले लो तो क्या बचा, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट, तब इसको क्रम बदल के लिख सकते हैं, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 1, तो ये कट गया, जेड आ गया आंसर। क्या करना पड़ा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, तो दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। कहोगे क्यों कर दिए, क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, जेड का कॉन्जुगेट, जेड जेड का कॉन्जुगेट तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू है, तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए, तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आ गया ताकि फार्मूला लगाने लायक हो जाए। अब यहाँ पे इसके स्थान पे जेड जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, अब इस 1 के स्थान पे क्या लिख दिए, जेड और जेड का कॉन्जुगेट, तो जेड कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 1, इसको उल्टा क्रम में लिख सकते हैं, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 1, तो कट गया, आ गया क्या आंसर, जेड आएंगे। तो लिखो गिवन, डिलीट कर दी ना इसीलिए। देखो जेड जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, वैसे आज 1 के स्थान पे लिख देते हैं जेड जेड का कॉन्जुगेट प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट, जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 1, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 1, ये इससे कट गया, तो जेड ये आंसर। लिख लिए इतना, अगला क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर -2, इसका क्या निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है और कॉन्जुगेट भी निकालना। ये तो फार्मूला बचपन से जानते हो, ए की पावर -n इज इक्वल टू 1 अपान ए की पावर n, नहीं जानते हो ना। इसको क्या लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 माइनस जेड की पावर -2 और 1 प्लस जेड की पावर -2, तो z इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, एलसीएम कट जाएगा, ये बचेगा, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और 1 माइनस आयोटा की पावर
2 यानी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 1 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा पूरे का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों कट गए, 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 1, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये क्या होगा पूरा 0 है ना, बचा 0 ही बचा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो 0 अपान क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो 0 अपान 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब कॉन्जुगेट निकालना है, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा 0 माइनस 0 आयोटा, जिसको हम 0 कह सकते हैं। तो क्या क्या निकाल दिए, मॉडुलस भी निकाल दिए और कॉन्जुगेट भी। इसमें मॉडुलस जो है वो z है, z की वैल्यू है। मॉडुलस तो मॉड जब लगा देंगे तब कहलाएगी मॉडुलस, वो तो a प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म है। यस सर। z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा क्या है a प्लस आयोटा b रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। कॉन्जुगेट कर देंगे, तेल लगाने से क्या हो गया था, टेढ़ा मेढ़ा बाल ना करना, तो रात को तेल लगा के सो जाओ और फिर सवेरे नहाने के बाद तेल ना लगाओ, पर लगाना जरूरी है, लगाना जरूर ना लगाओगे तो वो फिर तभी फिर 30 साल की अवस्था में टकला हो जाते हैं लोग। यस सर, वो फिर उसको पोषण ही नहीं होता, तेल हो जाता है। पोषण नहीं मिलेगा तेल में उसके मिनरल्स, पोषण जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, झड़ने लगेंगे भी ना, जड़ मजबूत नहीं होंगे तो क्या होगा। झड़ने लगेगा। अब जैसे पौधों के लिए पानी जरूरी है, तैसे बालों के लिए तेल तेल जरूरी है। जो लोग टकला जिंदगी में नहीं होना चाहते, तेल लगाना जरूरी है। तेल लगा लिए, वो लगाते होगा, सर मेरा बाल टूटता है, तेल नहीं लगाते होगे, लगाओगे अच्छा दवा लगा ले, नहाने के बाद अच्छा लगेगा। बाल सेट हो जाएंगे। और यदि आप सोचते कि जेल ना लगाना पड़े तो सरसों का तेल लगा लो, नो जस्ट सरसों आंवला, सरसों आंवला, आंवला, हाँ तिल्ली का भी लगा सकते हैं, और सरसों आंवला लगता है, जेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मान लो सरसों का घर वाला लगाओगे, सब्जी वाला तो दिक्कत ज़्यादा मोटा होता है, तो सरसों आंवला वाला लगाओ तो अच्छा रहेगा। महकेगा भी बाल। लिख ले, भाई बड़ी दिखता है, नाम है विकास और 20 से 21 का चैनल दिखता है, ऐसे चैनल कर दे, है ना। 20
देखो इफ mod ऑफ z इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट, बात ना करना आप, देन प्रूव दैट z माइनस 1 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर शुद्ध अधिकल्पित राशि है जिसमें रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको प्योरली, जैसे मान लो z इज इक्वल टू 0 प्लस b आयोटा आ जाए तो z इज इक्वल टू b आयोटा, रियल पार्ट 0 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर, शुद्ध अधिकल्पित संख्या, उसमें रियल पार्ट मिला 0 हो गया। ठीक है, हाँ प्योर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। व्हाट विल यू कंक्लूड, व्हाट विल यू कंक्लूड, कंक्लूड इफ z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 होने पर किस निष्कर्ष पर पहुंचोगे आप? तो z इज इक्वल टू 1 जब यहां कर दोगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो प्योर क्या आ जाएगा फिर? 0 क्या है? रियल नंबर, तो प्योर रियल नंबर हो जाएगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इमेजिनरी नंबर दो चीज़ें निकालना है, पहले तो इसको प्रूव करना कि प्योर इमेजिनरी नंबर है, फिर कहता है कि z इज इक्वल टू 1 पर क्या निष्कर्ष निकालोगे आप? फिर वो प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, z के स्थान पे 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 आयोटा की ऐसी तैसी सिर्फ 0 तो आयोटा तो है ही नहीं फिर। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? सलूशन में आते हैं, गिवन mod ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकते हैं इसको? mod ऑफ z इज इक्वल टू 1 है तो कॉपी कौन कॉपी? जिसमें आप पढ़ाते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b मान लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस आयोटा b जब मानेंगे तो z माइनस 1 अपान z प्लस 1 पर विचार करते हैं। तो z के स्थान पे क्या लिख दिए? a प्लस आयोटा b माइनस 1, a प्लस आयोटा b प्लस 1, a माइनस 1 प्लस आयोटा b, a प्लस 1 प्लस आयोटा b। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के कंजर a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखेंगे ना, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ठीक है, कॉपी कहाँ है? हैं? मैथ्स क्या लिखे नहीं थे क्या उस दिन? क्या बनेगा? इधर वाले से पूरे हो गए पूरे क्या अभी? डी में लिखे? एक जगह में 1 कट हुआ, 1 माइनस 1 0 आ गया। माइनस 1 दिया, 1 माइनस 1 0। सुनो चलो, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। सुनो बात ना करो। तो यह क्या है? mod ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया गया है ना, तो यहाँ पे mod ऑफ z करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो mod ऑफ z के स्थान पे लिख दिए 1, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, वक्त आने पर जहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा वहाँ 1 लिख देंगे हम। ठीक है, इसलिए पहले से निकाल के दिखा दिए हैं। अब इस पर विचार करते हैं, इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे।
तो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने के बाद जो आएगा वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो क्या होगा, a प्लस 1 माइनस आयोटा b, a प्लस 1 माइनस आयोटा b। अब इसमें क्या, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, a माइनस 1 का मल्टीप्लाई a प्लस 1 के साथ, a माइनस 1 a प्लस 1, फिर a माइनस 1 का इसके साथ था आयोटा b और a माइनस 1, फिर इसका इसके साथ था आयोटा b a प्लस 1, फिर इसका इसके साथ था आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे। और नीचे तो फार्मूला लग जाएगा कौन सा, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दोगे इसमें, a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये आयोटा b कॉमन ले लो दोनों से, तो आयोटा b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 1 और माइनस a माइनस 1। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये b स्क्वायर अपान क्या होगा, a प्लस 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस और माइनस 1 और ये b स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा b, और इसको देखो a प्लस 1 माइनस a और प्लस 1, ये प्लस b स्क्वायर अपान a प्लस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और प्लस b स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, ये वाले b स्क्वायर के इसके साथ मिला दिए, b स्क्वायर माइनस 1 आयोटा b, a से a कट गया तो आयोटा b यहाँ लिख दोगे 2, ये क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इकट्ठा कर लो नीचे भी, 1 का स्क्वायर 1 है, ये 2a, ये क्या हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर के स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख दोगे, 1, तो 1 और माइनस 1 और 2b आयोटा अपान ये a स्क्वायर b स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस 1 प्लस 2a, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 से 1 निकला तो क्या आया, 0 और प्लस 2b आयोटा अपान ये क्या होगा, 2 प्लस 2a, यही ना, 2 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, 0 अपान 2 प्लस 2a प्लस 2b आयोटा अपान 2 प्लस 2a, ठीक है। तो ये तो 0 होगा, प्लस ये क्या होगा, 2b आयोटा, नीचे 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस a, 2 भी कट गया, 0 प्लस b आयोटा अपान 1 प्लस a। तो देखो रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट भर इसमें है, विच इज प्योर इमेजिनरी नंबर। इधर कर लीजिए, विच इज प्योर, सिंस हियर रियल पार्ट इज 0, सिंस हियर रियल part is 0, it means this complex number is pure imaginary, pure imaginary. Since here real part is 0, it means this complex number is pure imaginary, ठीक है। Now consider पार्ट सेकंड,
पार्ट सेकंड, सेकंड पार्ट में क्या है? z इक्वल टू 1 दी हाँ, z इज इक्वल टू 1 इफ z इज इक्वल टू 1 देन z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, विच इज प्योर रियल, प्योर रियल, PURE। यस 0 प्लस 0 आएगा फिर 0 आयोटा कर दो, तो हियर बिकॉज हियर imaginary part of given complex number is 0, it means it is a pure real, प्योर रियल, जिसका अर्थ है कि यह एक प्योर रियल नंबर है, क्योंकि 0 रियल नंबर है कि नहीं है। लिख लेते ना। सब पूरे मिटा दीजिए, पूरा लिख लीजिए विकास। एक क्वेश्चन है, इफ x प्लस आयोटा बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपान 2a माइनस आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आज मैं करूँगा, आज जाते ही नोटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ जाते लगा दूँगी, एक बार को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे निकालोगे इसको? इस टाइप के तो बहुत सवाल लगाए। इसका क्या कहते हैं इसको, जिसमें वो अंडर मॉडुलस निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो सर उसमें क्या करेंगे सर, ऊपर जो है ना उसमें दोनों साइड मॉडुलस साथ लगा दो। मॉडुलस लगा दें, दोनों सटता आ जाएगा, है ना। तो फिर कंपेयर कर देंगे। टेकिंग मॉडुलस, फिर स्क्वायरिंग वो साइड कर देंगे। मॉडुलस कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा ना रूट में, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो x प्लस आयोटा बाई का मॉड, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1, ये तो रियल पार्ट है, तो इसका मॉड यही रहेगा वैसे भी। 2a माइनस आयोटा का मॉड, तो ये इसका मॉड हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो यही रहेगा, रियल पार्ट है इसलिए। इसका क्या होगा मॉड? 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा 4a स्क्वायर प्लस 1, यही ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा ये, और ये 4a स्क्वायर और प्लस 1, बस इतना आंसर। सर वो जो न्यूमरेटर है सर आरएचएस में सर, उसमें जो आप मॉड्यूलस बताए हैं उसका सर वो थोड़ी सी होता है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। का सर न्यूमरेटर का तो ये कोई न ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तक 0 आयोटा कर लो का मॉड, तो आएगा क्या? वही आएगा जो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यही ना? तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे तो एक स्क्वायर हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना आएगा। इसलिए रियल पार्ट का इस मॉडुलस वही होता है। 3 का मॉडुलस 3 है, करोगे भी तो वही आएगा। जैसे 3 का मॉडुलस 3 है होगा, क्यों होगा? 3 प्लस 0 आयोटा कर भी दोगे तो अंतर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना आएगा। तो रियल पार्ट का मॉडुलस रियल पार्ट वही होगा, रियल नंबर का मॉडुलस वही रियल नंबर ही होगा। सर अब ध्यान रहेगा जैसे रियल पार्ट का लिख ले। क्वेश्चन और देखो, इफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 एंड Z2, Z1 and Z2 also verify that Z1 into Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड Z2 का मॉड। दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो मॉड है, दोनों के अलग अलग मॉड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। देखो तो पहला क्या है, सबका मॉड निकाल लेते हैं। तो गिवन Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। तो Z1 का मॉड क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे ना? तो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू होगा 9 और 4 रूट 13, या नहीं? और Z2 का मॉड निकालो, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो Z2 का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 9, तो Z2 का मॉड रूट 10 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 आयोटा। अभी इसको लिख लो ना, डायरी कहाँ है तुम्हारी? वह है तो सामने। 1 माइनस 3 आयोटा, 3 का मल्टीप्लाई करो। देखो 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे तो 3 3 जा 9 आयोटा, 2 आयोटा, 2 3 जा 6 आयोटा का स्क्वायर, 3 9 आयोटा 2 आयोटा निकल गया, तो माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा प्लस 6, 6 3 9 माइनस 7 आयोटा। तो क्या होगा इसका? Z1 और Z2 ये आया है। अब Z1 Z2 का मॉड निकाल देते हैं। तो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 49 50, क्या आ जाएगा? 130 130 आएगा ना कि नहीं? 130 आ।
अब Z1 और Z2 का मॉड कर मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वही आएगा। ट्राई करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यस अब Z1 का मॉड और इंटू Z2 के मॉड का मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 का मॉड क्या है? रूट इंटू रूट 10। इकट्ठा रूट कर सकते हो, 13 गुणे 10 तो रूट 130। तो Z1 का मॉड और Z2 का मॉड का भी 130 आई वैल्यू, और Z1 इंटू Z2 का मॉड निकाल तब भी 130 आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि RHS इक्वल है LHS। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया आपको? Z1 इंटू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड और Z2 का मॉड। ये प्रूव हो गया। Z1 का मॉड Z2 का मॉड। लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो। इफ Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा, then verify that Z1 plus Z2 का मॉड इज लेस देन Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। दोनों के प्लस का होल मॉड जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा Z1 के मॉड प्लस Z2 के मॉड, अलग अलग मॉड के। इक्वल भी हो सकता है। हाँ इक्वल हो सकता है, जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तब। इक्वल हो सकता है, पर अभी प्रूफ नहीं करना। नहीं, इक्वल तब होगा कि Z1 और Z2 यदि इक्वल हो जाए, 3 प्लस आयोटा तो यहाँ भी 3 प्लस आयोटा हो जाए तो इक्वल भी हो जाएगा। मतलब पर फार्मूला में एक ही फार्मूला में, पर यहाँ यदि Z1 और Z2 डिफरेंट हैं तो यहाँ लेस देन होगा। ठीक है। अब जब Z1 और Z2 के बारे में कुछ पता नहीं है, डिफरेंट भी हो डिफरेंट ना भी हो, तो आर इक्वल होगा, लेस देन आर इक्वल, लेस देन भी होगा आर इक्वल भी होगा। क्योंकि Z1 और Z2 की दो कंडीशन हो सकती है, या कि Z1 और Z2 इक्वल होंगे या कि Z1 और Z2 इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ तो दिख ही रहा कि Z1 और Z2 अनइक्वल है, इसलिए कंफर्म पता है कि Z1 और Z2 अनइक्वल हैं, इसलिए यहाँ लेस देन पर होगा। पर यदि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए और उसके बारे में कुछ पता ना हो, तब कहाँ यहाँ फार्मूला में लेस देन आर इक्वल भी होगा। उसी को ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी इसको बोलते हैं। इनइक्वालिटी का साइन इसी तरह। आगे इस प्रकार के थ्योरम 2-3 हम कल प्रूव करेंगे, थ्योरम भी है, तो इसको मैं आने वाले डार्क सर्कल हॉलो सर्कल इसी 11th में क्या इनइक्वालिटी के डार्क सर्कल हॉलो सर्कल वो सर। हाँ, इनइक्वलिटी आएंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी जो है इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित तो बताया जाएगा। तो अभी इसको देखो सवाल के माध्यम से, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको प्रूव करेंगे। तो देखो क्या लिखा जाए, पहले Z1 का मान निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 9 + 1 था रूट 10। Z2 का मॉड 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 4 चौक 16, एक रूट 17। ठीक है। Z1 + Z2 का मॉड रूट 10 और रूट 17। Z1 + Z2 अभी कहाँ आया ये तो अलग अलग करेंगे ना। अभी थोड़ा उसको निकाल लेते हैं, फिर लिख देखते हैं। Z1 और प्लस Z2 का मॉड करते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस आयोटा, 1 + 4 आयोटा, 3 1 4 और 5 आयोटा का मॉड, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 5 25, 16 25 41। तो Z1
प्लस Z2 का मॉड, ये हुआ √41। यही होता है। Yes, free हो। √10 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 3.16 आएगा। निकालते बनता है कि नहीं बनता? 8वीं क्लास में जो पढ़े थे। सर बनता है, पर पॉइंट के बाद थोड़ी डिफिकल्ट मेरे को लगता है। नहीं मतलब एक का निकाल लो, फिर उसके बाद जब माइनस प्लस माइनस करते हैं इधर साइड तो तेरे को बनता है, निकाल दो। क्या करते हैं? अब देखो Z1 का मॉड, सुनो Z2 का मॉड, तो Z1 का मॉड क्या है? 3.16 और 4.12। 4 3 7, 7 दशमलव क्या हो गया? 12 दूना 24, 25 26, 27 28, 28 है ना? यस सर। तो Z1 का मॉड और प्लस Z2 का मॉड, और Z1 प्लस Z2 का होल मॉड क्या आता है? इन दोनों में बड़ा कौन है? Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू 6.40 आया, इसका 7.28, ये बड़ा है। तो छोटा कौन है? ये छोटा है ना। इसका मतलब 6.40 छोटा है 7.28 से। तो 6.40 किसकी वैल्यू है? Z1 प्लस Z2 के होल मॉड की वैल्यू है, इज लेस देन, ये क्या है? Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। सर जब √10 का ऐसा डिवीजन मैट्रिक्स निकालेंगे तो पेयर बनेगा ना सर 10 का? 10 का जब निकालते हो तो 10 और फिर 0 0 लगा लो पेयर में। किसी नंबर का टेबल पढ़ो, जिसका पढ़ो उतनी बार पढ़ो, 10 से अधिक भी ना हो। 3 3 जा 9, यस 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है। 3 3 जा 9, अब क्या आ जाएगा? 1। अब 2 0 उतारेंगे, यस सर। यहाँ 3 3 जोड़ेंगे, 3 3 6, 6 आ गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 से अधिक ना हो एक बार। तो एक बार इकाई के स्थान पे 1 लिखो और फिर 1 का गुणा भी करो, तो 61 एक कम 61, दशमलव लग जाएगा 1। अब 61 यहाँ कर दो यस सर। तो क्या बचेगा? 39, और 2 0 और उतारो तो ये होगा 62। अब 62 का पहाड़ा पढ़ो कि 390 से अधिक ना हो। 60 पंचे 300, 60 छक्का 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 पहले यहाँ लिखो यूनिट प्लेस में, फिर 6 का मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसके नीचे लिखो। 6 छांग 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 छांग 36 37, ऐसे इसको घटाओ, घटा दो यहाँ पे 6 6 12 3 6। अब इसको घटाओगे यहाँ, 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4, और 9 में से 8 गए यस सर। 1। अब 2 0 और उतार लो। अब ऐसे करते जाओ पूरी जिंदगी। पर 2 डेसिमल के बाद मिल गया तो अब क्या करना? हाँ सर पर आप मतलब जैसे हम 10 का पेयर बस लिया 0 0 ना रखे तो फिर पॉइंट से कहेंगे तो भी आ जाएगा ना? क्या? हाँ तो 0 2 उतारना, ये याद रखे रहना, न लगाओ चाहे। जैसे डिवाइड में तो क्या करते थे? 0 अपने से उतारते हो ना, पर स्क्वायर रूट में 2 उतारना पड़ता है। वो क्या लिख देते हैं, और इसका भी 17 का भी सर ऐसे ही 0 उतार देंगे। सब कैसे पका है? क्या बोलते हैं बाहर? मतलब वही कि 2 नीचे उतारना है, इसका मतलब यही है। पागल हो गए सर। बोले ना कि 2 मतलब बाहर मतलब लगाने वही सर कि 2 उतारना है सर, है ना? हाँ 2 0 उतारना। बाहर वही उतना उतारना है भाई। तो कभी भाई 2 का पेयर बनता ये है 10 पॉइंट कर सकते हो आप। 10 है तो 10.00 कर सकते हो। सर तो 10 के ऊपर बार लगाते हैं इसमें। नहीं, बार काहे को लगाएंगे? सर ये लगा रहा है। बार काहे लगाओगे? सर उसके बाद वाले डिजिट में सर
बार लगाने का मतलब होता है वही नंबर रिपीट जब होता है तब हाँ, लगती है। प्लस थोड़ी ना रिपीट होगा, जीरो ना होगा। हाँ। जीरो बस रिपीट हो। सही में यहाँ जब नंबर रिपीट होने लगते 6 6 6 6 6 तो लिख देते 3.16 का बार। तो 6 रिपीट हो। गलत है, खुद बता रहा है भाई। हाँ, हो गया सही। लिख ले इसको। बस क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही केवल 3 सब कैसे ही करेंगे, मतलब क्या कैसे करेंगे? हर एक कैसी प्रकार करोगे? मैं सभी कैसे ही करेंगे, अब कैसे करेंगे? देखो एक क्वेश्चन और, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैसे सर होता है वैसे लगा देगा। 1 प्लस आयोटा 1.7 और 2 प्लस आयोटा अपान 3 का 1.7 3 प्लस आयोटा इसका मॉड। याद करना है। इसको पहले वो करना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अरे काहे का इसके नीचे 1 कर लो, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई तो है ही पहले से। तो 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा के साथ तो क्या आएगा, इसको जेड मान लेते हैं, ठीक। यस सर। तो ये जेड में काहे मान, वैसे मॉड आप जेड करना पड़ेगा ना, इसके लिए इसी को उतारते जाओ सीधे। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 प्लस आयोटा लिख लो और 2 प्लस आयोटा लिख लो। अब ऐसे लिख दोगे तो ज़्यादा व्यवस्थित दिखेगा जी। यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो होगा 2 प्लस आयोटा और फिर आयोटा का था 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर और 3 प्लस आयोटा का मॉड। तो 2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपान 3 प्लस आयोटा का मॉड। 2 से 1 निकल गया तो 1 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस आयोटा का मॉड। 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड, 3 प्लस आयोटा का मॉड। ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी के रूप में भी लिख सकते हो, फिर मान निकालो, ऐसे भी कर सकते हो। यस तो क्या आएगा ये 10 1 और ये होगा 9 और ये 1 तो √10 बटे √10 कट गया तो 1। सर दिखते बड़े ऐसे क्वेश्चन है कि खतरनाक है, आंसर ऐसे अरे नहीं, ये तो मेरे पहले से ही लग रहा है। सर कुछ नहीं करता, मेरे को पहले से ही लग रहा है। तुम तो कंसंट्रेट मल्टीप्लाई करने वाले हैं। पहले एक बार में सॉल्व उसके सामने करना भाई इजी लगा ये। इजी लगा, इसलिए जैसे सर बता कैसे करना है। मतलब मॉड्यूलस देखते में तो ये समझ में आएगा कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। जैसे D6 सॉल्व करें मॉड्यूलस देखते हैं ना, डायरेक्ट अलजेब्रिक मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये है, इफ मजे मत करो यार बहुत। 2 प्लस आयोटा, टेस्ट में ना बने। 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस इसमें क्या n आयोटा इज इक्वल टू बढ़ते जा रहे हैं। x प्लस आयोटा वाई सर वो 2 प्लस x आयोटा के लास्ट में n। Then prove that 5 into 8 into 13 into dash dash is equal to dash dash, यहाँ 4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसमें मॉड लिखा है, इसका मॉड इज इक्वल टू इसका मॉड। तो जब मॉड लगाएंगे तो यही वैल्यू आएगी जो करना है ये। इसमें सबका अलग अलग मॉड हो जाएगा क्या? हाँ। तो अलग अलग मॉड करके
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, हो गया। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? गिवन 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डैश डैश, यहाँ डैश डैश थोड़ा सा लगा है, 2 प्लस n आयोटा का मॉड इज इक्वल टू s प्लस आयोटा y का मॉड। अलग अलग मॉड कर देते हैं। 2 प्लस आयोटा का मॉड, 2 प्लस 2 आयोटा का मॉड, 2 प्लस 3 आयोटा का मॉड डैश डैश। 3 डैश कम से कम लगाना होता है। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, यानी यहाँ पर अधिक भी कैसे- अधिक जितना लगा लो चाहे। Yes, अधिक तो फिर अधिक फिर ठीक तो चले कि यहाँ से लगाना शुरू कर देगा तो पूरा भारत ही तो इसका मॉड क्या होगा बोलो? यस सर। इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट 2 का अंडर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर रूट में x स्क्वायर बाई स्क्वायर। नीचे से देख। तो क्या आ जाएगा ये? रूट 5 रूट 8 रूट 13 डैश डैश रूट 4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब इनटू में स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दोगे तो 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 13 आ जाएगा डैश डैश 4 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जैसे सोचा तो वैसे ही लगा। लिखिए इसको। Yes. फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कॉम्प्लेक्स नंबर? 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 7। इसका मॉडुलस निकालो। तो z इज इक्वल टू क्या लिखा? 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 7। तो 4 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 3, 4 और 3 इंटू 1 इंटू माइनस आयोटा। यस सर। तो z इज इक्वल टू क्या हुआ? 4 माइनस 3 आयोटा। तो z का क्या निकालना? मॉडुलस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो z का मॉडुलस क्या होगा? 16 और 9। तो z का मॉडुलस 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। 5 आ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन और ध्यान से लगाना। फाइंड द मॉडुलस एंड फाइंड द सर बहुत सारे क्वेश्चन है सर, मॉडुलस। 3-4 तो मिलते ही हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स PW का मेरा भी है। नंबर। अभी फिर इसका z इज इक्वल टू क्या होगा? कोई याद नहीं पड़ा है। रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2, 2 रूट 3 आयोटा रूट 2। इसका निकालना है मॉडुलस। तो पहले a प्लस आयोटा b रूप में लिख लोगे, फिर मॉड ऑफ z कर दोगे कि नहीं? यस सर। सर तो इसमें स्टार्टिंग में सर ऊपर
ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखोगे तो ऊपर 2 + 3 आयोटा प्लस आयोटा रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा यस तो सर नहीं तो अगर डायरेक्ट इसमें मॉड्यूलस लगा के फिर हाँ तब भी अलग अलग मॉडुलस भी तो कर सकते हो। यस सर उससे और जल्दी शायद आ हाँ Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, जैसे इसके पहले किए थे क्वेश्चन में, यस सर यस एक जिसमें आया था यस सर ओके बेटा करने की ऐसा भी मत करना।